हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स, जहाँ पे हम आपके सामने कुछ ऐसे लोग लेके आएंगे जिन्होंने आपकी ही तरह कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं या आपकी ही तरह कुछ कंफ्यूजन्स फेस किए हैं, लेकिन उन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करके आज वो एक अच्छे मुकाम पर मौजूद हैं। सो आज के हमारे सबसे पहले जो गेस्ट हैं, ही इज मिस्टर उमेश प्रजापत, जो कि अभी स्टेला एप्स में वर्क कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। उमेश के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी एंड कंप्यूटर्स का उन्हें कॉलेज में आने से पहले बहुत ही मिनिमल एक्सपोजर था। पर उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आज उमेश जो है अपनी कंपनी को, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उस कंपनी को यूएस, चाइना, सिंगापुर ऐसे नेशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो उमेश की जर्नी कैसी रही, उसके बारे में हमारा आज का ये वीडियो रहेगा। तो उमेश, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Satyam. Thank you, Abhishek, for inviting me for the first ever episode of Enriching Talks. Glad to be a participant. थैंक्स उमेश। तो शुरू करते इसको हम शुरू करते। तो जैसा कि सत्यम ने बताया हमको कि आपकी लाइफ अभी तक बहुत सारी हार्डशिप्स आपने फेस करी अपनी लाइफ में और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो हम डेफिनेटली ब्रीफली आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, हाउ वर योर फॉर्मेटिव इयर्स, हाउ वर यू एज ए स्टूडेंट, कैसे आपने अपनी लाइफ को शेप किया है। So I grew up in a small town called Chittorgarh, a small district in Rajasthan. जो मेरा एजुकेशन है 10th क्लास तक हिंदी मीडियम का रहा है. So academically, if I speak academically, I was sort of very good. जो हमेशा जो क्लास में रहा, मैं टॉपर ही रहा था, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक. I was a merit student in class 8th and 10th. So academically, I think I was a very good. One of the major factor वहाँ पे जो था वो मेरे जो friends थे वो काफी competitive थे, काफी intelligent थे, काफी smart थे, काफी competitive थे, which basically pushed me really hard to basically maintain that same level. I could have easily topped the class अगर वो लोग नहीं होते, वो थे तो उन्होंने मुझे push किया कि ठीक है, what extra can I do? So academically I did really well. कमिंग टू द एक्स्ट्रा करिकुलर, वहाँ पे मैंने काफी सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया. इट वाज नॉट एक्सपेरिमेंट, इट वाज बेसिकली क्यूरियोसिटी. उस टाइम पे मैंने कल्चरल, अपने स्कूल को कल्चरल फेस्ट में रिप्रेजेंट किया, स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया, साइंस फेयर में रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिक्स के इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया. सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एक्स्ट्रा करिकुलर में जो भी इवेंट स्कूल में होता था, आई मेड श्योर कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ. इट वाज मोर ऑफ ए क्यूरियोसिटी देन कि मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर चाहिए उस टाइम पे. कुछ चैलेंजेस भी थे स्कूल में. इट वाज कम्प्लीटली हिंदी मीडियम स्कूल. उस समय मुझे उतना रियलाइज नहीं होता था कि इसका क्या रिप्रोडक्शन रहेंगे, बट रेट्रोस्पेक्टिवली सीइंग कि वो हिंदी मीडियम स्कूल था, वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली. काफी फनी इंसिडेंट्स हैं मेरे पास. जैसे कि एक बार मैं क्लास फर्स्ट में था, तो मेरे पापा हमेशा घर पे आने का मुझसे स्पेलिंग पूछते थे या कुछ रिवाइज करवाते थे कि मैंने क्या पढ़ा. तो उन्होंने मुझसे नाइफ का स्पेलिंग पूछा. तो मैंने पापा को करेक्ट किया. मैंने कहा इट्स नॉट कॉल्ड नाइफ, इट्स नाइफ. तो पापा ने बोला कि नाइफ क्या क्या होता है. तो मैंने बोला कि हमारे टीचर ने सिखाया कि एक नाइफ होता है. तो मेरे पापा अगले दिन स्कूल में चले गए. उन्होंने उस टीचर के साथ में बात करी और वो टीचर अभी तक मेरे पापा को, मेरे को काफी अच्छे से जानता है. तो एक वो था कि जो प्लेटफॉर्म था, जो स्कूल था, उसमें प्रोबेबली इंग्लिश वाज नॉट वेरी स्ट्रांग सूट, बट इन टर्म्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म था स्कूल में जिन्होंने मुझे ग्रो करने में हेल्प करी है. दूसरा जो ड्रॉबैक था वो था कि काफ़ी सारे नेशनल लेवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, जिसमें प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ माई गुड एकेडमिक्स आई कुड हैव पार्टिसिपेटेड एंड प्रॉब्ली आई कुड गॉट समथिंग फ्रॉम स्कॉलरशिप और समथिंग. वो मुझे उनके बारे में कभी पता नहीं चला, तो वो एक लैक रहा था. But overall, looking backward, I think I utilized my time really well in school. I participated in academic, non-academic. So overall, it went well. So उमेश, आप जेई की तरफ कैसे मोटिवेट हुए? हम ऐसा जानते हैं, मतलब कि आपने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट किया है. सो जेई की तरफ आप कैसे मोटिवेट हुए एंड हाउ आर योर प्रिपरेशन डेज? उस टाइम पे आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? So क्लास 8 तक एक्चुअली ना मेरे को पता था आईआईटी के बारे में, ना पापा को पता था. बट लेकिन मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनका बेटा कोटा जा रहा था. कोटा एज यू माइट नो कि आईआईटी कोचिंग के लिए एक हब है. तो तब जाके हम लोगों को पता चला ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड आईआईटी जेई का एग्जाम है. उसमें क्रैक करने में बेसिकली कहते हैं गुड जॉब, दैट्स द फुल थिंग व्हिच वी न्यू. तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि
आई वांट टू गो देयर। मुझे पता था हम लोगों का फाइनेंशियली कंडीशन कैसा है, बट सम ऑफ माय फादर फिगर्ड आउट प्रॉब्लम, उन्होंने अपना पूरा सेविंग डाल दिया टू इंश्योर कि आई गेट एडमिशन इनटू अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। सो कोटा गया, वहाँ पे मैंने एक जो चैलेंज खुद ने क्रिएट किया था, दैट वाज कि मैंने 10th तक हिंदी मीडियम में कवर करने के बाद मैंने सोचा कि 11th-12th में लेट्स गो अहेड विद इंग्लिश, क्योंकि फ्यूचर वही है, फ्यूचर में वही करना है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई ट्राइड न्यू, which was basically a challenge created by me. Second thing which I faced कि हमारा जो बोर्ड का एग्जामिनेशन था, मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, उसके बाद में हम लोगों का पेपर लीक हो गया था, तो कोचिंग छोड़ के मुझे वापस चित्तौड़ आना पड़ा, वापस अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी पड़ी, काफी सारा चीजें मिस हो गई थी वहाँ पे। तो उसी को आपने फिर कोप अप किया। इट वाज आल्सो नॉट वेरी गुड प्रॉब्ली बिकॉज लैंग्वेज वाला एक बैरियर था, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जो टर्म्स यूज करते थे उनसे मैं उतना ज्यादा फैमिलियर नहीं था, तो इनिशियल जो बैच था वो काफी लो था, बट आई मेड बाय वे फॉरवर्ड। लेकिन 12th के एंड तक आई वाज इन द टॉप बैच एट IIT बॉम्बे एंड आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि जो मेरा एग्जाम होगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, तो मैं उमेश में ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांजिशन आपने किया 10th स्टैंडर्ड के बाद, जस्ट 11th स्टैंडर्ड में आपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे ट्रांजिशन किया, सो व्हाई दिस टाइम? मतलब क्योंकि जेई, मतलब मैं खुद भी जेई कोचिंग के ही फील्ड में हूँ, सो मैं जैसे देखता हूँ कि बच्चे अभी भी हिंदी मीडियम में भी जेई का एग्जाम देते हैं और कई लोग उसमें से क्लियर भी कर लेते हैं, सो आपने वो टाइम क्यों चूज किया फॉर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांजिशन? पहला तो एक ये पॉइंट था कि मेरे को ये था कि बैरियर मुझे क्रॉस करना है, या तो ये मैं अभी क्रॉस कर दूं विच इज 11th तक, उसके बाद में प्रॉब्लम कॉलेज में जाके मुझे करना पड़ेगा। उस समय जो मेरा फीलिंग था वो था कि कॉलेज में इट विल बी मोर हार्डर, कि मैं पूरा करिकुलम इंग्लिश में किस तरीके से कॉप अप करूंगा, यहाँ पे देयर आर ओनली 3-4 सब्जेक्ट व्हिच आई कैन प्रॉपर्ली टेकल इजीली, और उसके लिए मैंने बेस बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था 10th क्लास में। जो हमारी राजस्थान बुक थी उसके एंड में जो कीवर्ड्स होते हैं उन लोगों के करस्पॉन्डिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन होता था, वो मैंने मेमोराइज करना चालू कर दिया था। सो आई प्रिपेयर्ड माय सेल्फ कि यार मुझे जाना ही है, एक लीप ऑफ फेथ है, कभी ना कभी तो लेना ही है। आई थॉट कि कॉलेज में टफ होगा, प्रॉब्ली 11th-12th में इजी होगा, सो दैट्स व्हाई आई टुक इट। ओके, सो अगले क्वेश्चन में हम बात करना चाहेंगे आपके IIT के जो साल आपने वहाँ पे व्यतीत किए बॉम्बे में। तो ये सब स्ट्रगल्स के बावजूद आप IIT बॉम्बे पहुँच गए। वहाँ पे जैसा कि हम अभी तक जान पाए हैं कि लैंग्वेज बैरियर था, आपका कंप्यूटर से इंटरेक्शन मिनिमल था, लेकिन हमें ये पता लगा है कि जब आप पास आउट हुए तो आपने एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट EY ज्वाइन किया। तो ये एक जो ट्रांजिशन है उसके बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कॉलेज काफी एक्साइटिंग था, जो टाइटल से काफी इनरिचिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, काफी डिफरेंट एक्सपोजर थे, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल थे जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव जो मेरे विंगमेट थे, जो हॉस्टल में थे, काफी डिफरेंट फील्ड में इनका एक्सपोजर था, डिफरेंट चीजों को वो लोग परस्यू कर रहे थे। बाय नेचर मैं काफी क्यूरियस था, मैंने अपने स्कूल में भी काफी डिफरेंट कल्चरल में, स्पोर्ट्स में काफी पार्टिसिपेट किया। तो इनिशियली आई पार्टिसिपेटेड इन ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज लाइक ड्रामेटिक्स, मूवी मेकिंग, स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, जिन स्पोर्ट्स को मैं पहले से जानता था। मैंने टेक इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, बूथ बनाना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग एरिया था। उसके अलावा जो चीजें थी, मैं काफी क्यूरियस था नई चीजें सीखने के लिए। आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर, आई स्टार्टेड लर्निंग डिजाइन सॉफ्टवेयर, आई स्टार्टेड लर्निंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, 3D ड्राइंग टूल्स, आई स्टार्टेड लर्निंग एनिमेशन। मैंने कुछ कोडिंग के प्रोजेक्ट किए। इसके साथ में मैंने काफी स्पोर्ट्स में अपने आप को एक्सप्लोर किया, डिफरेंट स्पोर्ट्स सीखना चालू किया। आई वांटेड टू इंश्योर कि जो मैं स्पोर्ट्स नए सीख रहा हूँ, आई हैव मोटिवेशन, ताकि मैं उसमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ। तो आई स्टार्टेड लर्निंग टेबल टेनिस, स्विमिंग, स्क्वैश, हॉकी, इन सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स को मैंने सीखना चालू किया। इसके साथ में मैंने पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ली to explore my leadership aspect की कैसे टीम कैसे बिल्ड करते, किस तरीके से इनिशिएटिव्स लेके आपको काम करना पूरा करना पड़ता है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था टुवर्ड ओनरशिप, लीडरशिप, किस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है विद बाय इंटरेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एंड आई मेड माय वे फॉरवर्ड टू जनरल सेक्रेटरी ऑफ हॉस्टल। तो जब मैं पास आउट हुआ, आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ हॉस्टल 7। So I think these are the different dimensions which I explored in IIT. And probably all of this helped me in preparing a sort of exhaustive CV, which probably all the consulting firms like. Academics में I was not very strong. I can't say कि मैंने जो किया it was my best, but I ensure कि ठीक है मैं average में I was not on the lower end
although I could have been in the higher end, but I ensured that I am there in the average range. So I think probably all of this helped me in getting shortlisted for consulting companies, and that's how I ended up being in EY. So this was about कि आपका CV ऑटोमेटिकली कैसे कंसल्टिंग के लायक बन गया, बट आपने कैसे डिसाइड किया कि कंसल्टिंग आपके लायक है? तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि हाउ डिड यू चूज दिस फील्ड? Correct. So consulting में basically there are 3-4 dimensions which you have to focus on. Like एक problem solving attitude होना चाहिए. Consulting there are different problems which will come, different industries से problem आएगा. So you need to quickly adopt how to solve new problem. You need to quickly learn about new industry, because today you are in one industry, tomorrow you will be in another. So you have to quickly learn new things, and you have to deal with people to ensure कि जो आप काम करा रहे हो वो पूरा है. You have to suggest something, but people has to adopt it. People has to work on it. So these are the skill set which are required in consulting. Probably जो मेरा जर्नी रहा है कॉलेज तक, जो मेरा जर्नी रहा है IIT बॉम्बे का, मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट काइंड का एक्सपोजर रहा, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, अपना डिफरेंट स्किल सेट बिल्ड किया, टेक्निकल स्किल सेट बिल्ड किया, डिजाइन में अपना थोड़ा स्किल सेट बिल्ड किया, which helped me in creating good PPT, good presentations, and then build a storyline on top of it. I think जो IIT में मेरा जो एक्सपोजर था, it was tuned towards consulting as an industry, and I think that's how I ended up choosing consulting as a career option. Okay. So उमेश, आप 2-3 साल करीब EY के साथ थे, उसके बाद में आप पिछले करीब 1.5-2 साल से स्टेला एप्स के साथ हैं, जहाँ पे आपने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था, और अभी आप हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं. तो ये जंप या ट्रांजिशन आपको लेना है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? प्लस आपकी स्टेला एप्स की जर्नी जो कि ऑलमोस्ट मेटियोरिक राइज है, ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो जब मैं EY में था, आई वाज डूइंग गुड इन माय कंसल्टिंग करियर. आई स्टार्टेड learning about artificial intelligence and machine learning. I took few courses on Coursera. I finished those. मेरे को काफी इंटरेस्ट आया क्योंकि data analytics में AI ML is a new thing which you should do. So I was looking for some opportunity in those field, and that's how I ended up choosing Stella Labs. I thought I'll do something in AI ML. जब मैं Stella Labs में आया, एक स्टार्टअप को क्या चाहिए? स्टार्टअप बेसिकली दे लुक फॉर पीपल who take ownership. आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, आपको काम दिया गया, you have to finish it end to end with minimal push. एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस वो काफी मिनिमल होना चाहिए, आपको पूरा उसको अपने अंदर लेके you need to finish that project, and which I think I did really well at Stella Labs initially, and I was very fortunate enough to work with CEO directly, so which ensured कि जो मैं कर रहा हूँ it gets proper exposure, it gets proper recognition at the management level. Then I use one interesting aspect here is that I started creating different kind of presentation. So whatever I was doing, I started creating presentation about it, and I used my design skill which I learned during my college days. So वो जो presentation मैंने बनाया, people across all the board members, all the founders, they really liked my presentation. So the CEO started taking me with him in different kind of events. काफी स्टार्टअप के लिए काफी सारे इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कई बार वो लेट हो जाते थे. आई यूज्ड टू इनिशिएट द मीटिंग, आई यूज्ड टू हैव अ डिस्कशन. वो जो एक्सपोजर था काफी अच्छा था, एंड आई थिंक प्रॉब्ली ही लाइक दैट क्वालिटी इन मी. Then at one time we went to Amsterdam to participate in an event, but due to some operational issues, Ranjit, who is the CEO, couldn't make it. So he told me that can you be a part of the panel? He was supposed to speak in a panel. That was a sort of a good exciting opportunity, but deep down आपको पता है कि the fear of public speaking, how tough it is could be, right? But I thought yeah, it's a good platform, let's do this thing. I participated in the event. I think I probably did a good job as a first time speaker or first time panelist. That ensured उसके बाद में मेरे को काफी सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंपनी ने भेजना चालू किया. So I ended up representing companies across different platform, multinational platform. I participated as a Stella Labs representative. I put Stella Labs case and won a couple of prizes. That gave me a lot of confidence. That gave lots of confidence to the management team, and I think that's how my role got evolved into from a program manager to head of strategic initiatives team at Stella Labs. Okay. So this was the story of transition of Umesh Prajapat, जिनका हमने start किया था from a Hindi medium school and a very minimal exposure to computers. से अब वो you can see how comfortable he was with his language and how well he was presenting himself. That's the way he presents himself and his company across many nations in the world. And not only that, the company that he is representing is a technological company.
सो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इसकी जर्नी हमने देखी। काफी एनरिचिंग रही होगी जर्नी, आपके लिए भी हमारे लिए भी थी। सो उमेश से अब हम जानना चाहेंगे कि कुछ चीजें, कुछ सजेशंस जो वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो भी उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। तो उमेश, कैन वी हैव समथिंग? So there are many things I think which everyone can do probably to evolve his or her life, but I think we can give a couple of pointers which probably worked for me during my life. So the first point, if I had to think about, the first point would be learning new things. I was always curious कि नई चीजें सीखनी है. I need to learn new applications, I need to learn new tools, I need to learn new languages, right? So वो एक जो पॉइंट था जब मैंने AIML सीखा, उस समय मुझे नहीं पता था कि हाउ इट विल बी यूज्ड. आई डोंट नो कि जब मैंने डिजाइन वाली चीजें सीखी हाउ इट विल बी यूज्ड, बट आई परस्यूड इट, राइट. समटाइम लोग परस्यू नहीं करते बिकॉज दे थिंक ओके ये मेरे लिए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मेरी लाइफ में इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मेरे करियर में इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा. बट आई थिंक समटाइम इट्स बेटर कि आप वो सब ना सोचो, यू जस्ट परस्यू समथिंग which you feel interesting, and I think life has a really funny way of repaying back all of this thing what you learn, and probably because you make that mindset where you can use all the skills which you have learned so far. That's the first point. I think everybody should focus on learning new things, evolving themselves. The second point could be ownership, taking ownership of the project, ownership of your life. It's all about that, right? You take something and you ensure that you are finishing end to end. There are definitely challenges. हर जने को challenges आते हैं, but you have to overcome this. That's where the ownership and leadership comes into picture. And then I think the leadership is a very key component of ownership, because people think they need a fancy title to become a leader. It's not like that. At every title you are a leader. You have something to do. You need to ensure that you are identifying the problem and you are solving it. So that's one aspect of it. You should not think कि मेरे को fancy title मिलेगा, I should be in a management team executive, then only I'll become a leader. Everybody is a leader. You just have to put yourself into that shoe and try to solve the problem. That's how you evolve yourself in a company or a problem. The third thing which really helped me is reading lots of books. I think everybody should read lots of books. There are people who have written whatever they felt, their life experience, they try to condense in a book, 50-60 years of life experience in a book. Basically just by reading that book, you are ensuring अच्छा आपको वो capsule मिल रहा है of his experience, right? If you read 100 such books, basically you get different point of view, different perspective, different kind of knowledge inside you. So I think everybody should read different kind of book. It could be anything, it could be fictional, non-fictional, but it evolves you as a person, it evolves you as a better thinker. So I think these are the three things. The first thing is learning new stuff. The second thing, ownership, leadership. The third thing could be read books. There is no substitute of reading. थैंक यू उमेश. इसके आपने जो पॉइंट्स बोले डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट्स है. इसके अलावा एक दो चीजें जो मैं समझ पाया हूँ हमारे इस इंटरेक्शन से कि जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपने वो ग्रैब की है. तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का. मतलब आप इनिशियली एक्सपेक्टेड नहीं थे एम्स्टर्डम में प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिली एंड यू परफॉर्म. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन टेक अवे कि जब भी आपको नहीं पता कि आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. सो आई थिंक आप अग्री करेंगे इस बात से. बेसिकली यू आर नेवर रेडी फॉर एनीथिंग. यू हैव टू जंप इनटू दैट थिंग. आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, यू विल बी नेवर रेडी. अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ उसके बाद में मैं ये चीज करूंगा, इट्स नेवर गोइंग टू बी लाइक दैट. यू विल फाइंड समथिंग अच्छा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट. दैट्स द वे टू लर्न. यू विल फेल, यू विल गेट सक्सेस, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एब्सोल्युटली. और ये जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा कि जैसा उमेश ने बताया कि उनके पेरेंट्स उनकी लाइफ में काफी इन्वॉल्व थे, उन्होंने इंश्योर किया कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से डेवलप हो रहा है. तो आप भी अपने बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं. उसकी लाइफ में इन्वॉल्व रहिए, जानते रहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, और जिस तरह का जिस भी डायरेक्शन में आपके बच्चे का इंक्लिनेशन हो वहाँ पे उसे डेवलप करने की मतलब उसे रिसोर्सेज दीजिए या कीजिए. Exactly. Basically allow him to explore. उसको constrain मत करो कि तुम्हें यही सीखना है academically, because eventually ऐसा लगता है कि अगर अच्छा academics है तो you'll get better salary. That's the correlation which people typically build. But I think आपको सारे aspects को you need to give the opportunity, you need to give that freedom where people can explore all the dimensions. You don't know आगे क्या काम आ जाए. A better person. Yeah. You never know what will help in the life. So that is that. Thanks for highlighting that. थैंक्स अ लॉट उमेश हमें ज्वाइन करने के लिए. काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा होगा ये. सो
आई होप आपको मजा आया होगा व्यूअर्स, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कुछ इसी तरह के लोगों से मिलने के लिए, जो कि शायद आपको कुछ लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स आपको बता पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।